केस में एफआईआर दर्ज हुई है। 2 दर्जन बैंक खाते और 6 विदेशी खातों की जांच होगी। बता दें कि 100 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले थे। विदेश से आई रकम और उसकी खपत पर ईडी की नजर है। सिंडिकेट से जुड़े लोगों की संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। विदेशी खातों की ट्रैकिंग में तकनीकी परेशानी हो रही थी। एसटीएफ रिपोर्ट के बाद ईडी भी सक्रिय हुई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, छांगुर बाबा और उनके सिंडिकेट से जुड़े हुए तमाम लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी कुल ऐसे 6 विदेशी खाते हैं जिनकी जांच पड़ताल ईडी भी कर रही है। एसटीएफ की टीम भी अपने तरीके से कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए छांगुर बाबा मामले में अब फिलहाल ईडी की भी एंट्री आधिकारिक तौर पर हो चुकी है और अब इससे जुड़ी एक जोड़ करके एफआईआर भी कर ली गई है। सभी इस पूरे मामले को लेकर के गौरतलब है कि करीब 100 करोड़ के आसपास के पैसे के लेन देन ट्रांजेक्शन की बात सामने आई थी। एसटीएफ ने अपनी जांच में इन तमाम बातों को लेकर के उल्लेख किया और इससे संबंधित जानकारी फिलहाल अब ईडी को सौंप दी गई है। जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर के अन्य खातों की भी जानकारी फिलहाल ईडी करने का प्रयास कर रही है कि आखिर इन खातों में। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजधानी लखनऊ में छांगुर बाबा और उसके सिंडिकेट पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। आपको बता दें कि छांगुर बाबा यही वो शख्स है जिसे कुछ दिनों पहले यूपी एसटीएफ की टीम ने भी और पुलिस की टीम ने भी कार्रवाई करते हुए धर दबोचा था। दरअसल अलग अलग जातियों के लड़कियों के धर्मांतरण का ये पूरा मामला था और एक पूरा प्राइस फिक्स किया हुआ था धर्मांतरण को लेकर। शुभम हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके। शुभम, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी एकदम जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ में अब फिलहाल ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज कर ली है। 6 विदेशी खातों की बात सामने आ रही है। करीब 100 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन अभी तक फिलहाल सामने आ चुका है। एसटीएफ ने तमाम जानकारी फिलहाल ईडी को सौंपी है और अब इस पूरे मामले में ईडी भी सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ईडी को कई अन्य खातों की भी जानकारी मिली है, जिसके बाद ईडी उन तमाम खातों तक भी पहुंचने का प्रयास कर रही है कि आखिर इन खातों से किन वजहों से किन लोगों के द्वारा और क्या कुछ चीजें फिलहाल निकल करके सामने आएंगी। ये इसका इंतजार हर कोई कर रहा है और ईडी इस पूरे मामले में सक्रियता के साथ अपनी जांच को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बिल्कुल, चूंकि पिछले लंबे समय से ये पूरा एक सिंडिकेट एक्टिव था जो धर्मांतरण कराने का काम करता था। हर एक अलग अलग जातियों के लिहाज से यहाँ पर एक प्राइस चार्ट भी बनाया हुआ था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कहीं से भी ट्रांजैक्शन होना, क्या इसके बारे में पहले किसी की ओर से कोई आशंका जताई गई हो? क्या कोई ऐसा कोई पीड़ित रहा हो जिसकी ओर से कुछ तहरीर दी गई हो छांगुर बाबा या फिर सिंडिकेट के किसी दूसरे लोगों के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए कि ऐसे तमाम मामले तक सामने आ चुके थे और लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के ये जो छांगुर बाबा है, ये इतना ज्यादा शातिर और इतना ज्यादा बड़ा अपने आप में बन चुका था कि ये बहुत सारे ऐसे लोगों की इसने बड़े आसानी से आवाज दबाने का प्रयास किया और जो इसका किला था उसी किले में ऐसी तमाम चीजों को ये पूरी तरीके से अंजाम देने का प्रयास करता था कि जो भी लोग इसके खिलाफ जान करके या इसकी करतूतों को जान करके आवाज उठाने का प्रयास करते थे, उनको डरा धमका करके पूरी तरीके से ये कुचलने का प्रयास करता था। लिहाजा ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन शुरुआती स्तर पे ही इसकी तरफ से प्रभावी रूप से इतनी ज्यादा उनको डराया धमकाया गया जिसकी वजह से वो बोलने की स्थिति में नहीं रहते थे। लेकिन कुछ के मामले सामने आए, पुलिस के संज्ञान में आए, एसटीएफ के संज्ञान में आए, यूपी एटीएस के संज्ञान में आए, जिसके बाद ये पूरा मामला खुला और इसके बाद अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जांच प्रभावी रूप से चल रही है। जैसा कि कल मंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इसे लेकर के कहा गया कि जो भी लोग इस पूरे धर्मांतरण जैसे मामलों में संलिप्त है उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। और जैसा कि कल हमने बलरामपुर में तस्वीरें भी देखी कि उसका जो किला था, आलिशान जो किला था, उसको भी ध्वस्त किया गया और आज भी ये कार्रवाई वहां पर जारी रहेगी। बिल्कुल, चूंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें किसी एक गिरोह ने धर्मांतरण कराने का एक पूरा रैकेट चला रखा हो और खुद छांगुर बाबा के खिलाफ भी लगभग कई ऐसे मामले दर्ज हैं। तो क्या एसटीएफ की टीम हो या फिर जो भी केंद्र की एजेंसियां इसमें जुटी हुई है जांच पड़ताल करने के लिए, कड़ी से कड़ी जोड़कर देख रही है? कुछ ऐसी एक तरीके से कुछ कॉमन चीजें भी निकल कर सामने आ सकती हो पिछले मामलों को अगर जोड़कर देखा जाए शुभम? तो निश्चित तौर पर पुराने मामले और नए मामलों को जोड़ करके हर एक कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास है और कहीं पर भी देखिए अभी इसमें बहुत सारी चीजें खुलना बाकी हैं। जैसा कि सोर्सेस बता रहे हैं कि पुलिस
और जो एजेंसीज है उस दिशा में फिलहाल अपना वो काम कर रही हैं कि आखिर इसमें छांगुर बाबा के अलावा भी क्या कोई बड़े चेहरे हैं जो इस तरीके से लगातार इस पूरे मामले में संलिप्त रहे हैं और उस पूरे गिरोह को, क्योंकि एक बलरामपुर जैसे छोटे जिले में रहते हुए अपने नेटवर्क को इतने बड़े स्तर पर चलाना आसान बात नहीं है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि उसकी मदद में तमाम ऐसे लोग हैं जो पीछे से भी इसकी मदद मजबूती से करते आए, वो चाहे यहाँ रह करके करते हो चाहे विदेशों में रह करके कर रहे हो। तो फिलहाल उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस का, एजेंसीज का और ईडी का भी है कि कैसे इन खातों में इतनी बड़ी रकम और किन आधारों पर और इतने बड़े नेटवर्क को चलाना, कि कैसे कौन कौन लोग इसमें जुड़े हैं, कहां पर उसकी मदद हो रही थी, कौन से ऐसे लोग हैं जो इतना आसानी से उसको करने दे रहे थे, इतने बड़े अपराध को आसानी से कर ले रहा था। धर्मांतरण के आरोपी पर योगी सरकार का बड़ा प्रहार। मिट्टी में मिला छांगुर बाबा का अवैध साम्राज्य। छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर चला बुलडोजर। विदेशी लिंक और करोड़ों की लेनदेन पर जांच जारी। बलरामपुर में यही वो आलीशान कोठी है जिससे छांगुर बाबा अवैध धर्मांतरण का साम्राज्य चला रहा था। ऊंची ऊंची दीवारें, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी और कड़ी सुरक्षा के बीच इसी कोठी से अपने काले कारनामों को अंजाम देता था। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद तहसीलदार ने बलरामपुर के उतरौला कस्बे में छांगुर बाबा के इस अवैध निर्माण को हटाने का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने कोठी पर बुलडोजर चला दिया। ऐसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है या बाकी प्रकृति के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाए। बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का अड्डा ध्वस्त कर दिया गया है। उतरौला कस्बे में आलीशान कोठी पर चला बुलडोजर। छांगुर बाबा पर अवैध रूप से धर्मांतरण करवाने का आरोप। जलालुद्दीन की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के नाम है मकान। विदेशी फंडिंग से जलालुद्दीन ने बनवाई थी आलीशान कोठी। जलालुद्दीन पर अवैध रूप से जमीनों पर अवैध कब्जा करने का आरोप। अवैध मतांतरण और 100 करोड़ के फ्रॉड में फंसे हैं जलालुद्दीन। जमीनों की हेराफेरी, अवैध चंदा और मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप। छांगुर बाबा के साथ जलालुद्दीन और बाकी साथियों के द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया बिल्डिंग का सरकारी जमीन पर बनाया गया था, उसे पूरी विधिक प्रक्रिया पालन करते हुए ध्वस्त किया जा रहा है। और यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए टीम यहाँ मौजूद है। पुलिस बल भी भारी मात्रा में यहाँ तैनात किया गया है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को 4 दिन पहले यूपी एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही एटीएस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। शुरुआती जांच में ही छांगुर बाबा का विदेशी नेटवर्क भी सामने आया, जिसके जरिए उसने करोड़ों रुपए की लेनदेन की थी। हो या भूमाफिया, बुलडोजर चलना तय है, क्योंकि दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चलता है तो वही भूमाफियों के ऊपर पीला पंजा आज गरज रहा है ईडी का और योगी बाबा का। पीला पंजा चलने का मकसद क्या है, मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। ये बलरामपुर जनपद में उतरौला तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत मधपुर का पूरा मामला है, जहाँ पर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा रहा करता था, जो आज एटीएस ने उसको गिरफ्तार कर उसे जेल भेज रहे हैं। ये भूमाफिया होने के नाते इस पर जो मकान बना रखे थे इसे आज प्रशासन का पीला पत्ता है और ये मकान धराशायी हो रहे हैं। अब सवाल है कि छांगुर बाबा है कौन? छांगुर बाबा का असली नाम जलालुद्दीन शाह है, जो बलरामपुर के रहरा माफी गांव का रहने वाला है। 2010 से पहले छांगुर बाबा साइकिल पर नग और अंगूठी बेचता था। झाड़ फूक और टोना टोटका कर वो छांगुर बाबा बन गया। 15 सालों में उसने धर्मांतरण का बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। गिरोह से मिलकर विदेशी फंडिंग से करोड़ों रुपए जुटाए। गिरोह के सदस्यों ने 15 सालों में 40 से ज्यादा विदेश यात्राएं की। 40 से ज्यादा बैंक खातों में 100 करोड़ से ज्यादा की लेन-देन के भी आरोप लगे हैं। जब ये छांगुर बाबा यूपी एटीएस और यूपी पुलिस की गिरफ्त में जब आया तो लोगों ने सवाल खड़े किए कि आखिर इतने दिनों तक ये इस तरीके के कामों को अंजाम देता रहा, पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी?
तो इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूं। ये तार वो तार है जो सामान्य तौर पर अगर कोई बाउंड्री फांदने का प्रयास करे तो वो नहीं कर सकता। और जिन लोगों को वो यहाँ पर लाता था, बहुत सारे ऐसे केस अब तक सामने आ चुके हैं कि उन लोगों को जब ये पता चलता था कि उनके साथ गलत काम हो रहे हैं तो तब वो भागने का प्रयास करें या वो बाहर निकलने का प्रयास करें। तो आप देख सकते हैं कि पूरी बाउंड्री पर ये तार लगे हुए हैं। साथ ही साथ एक एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए किस तरीके से सीसीटीवी देखिए, अभी भी ये सीसीटीवी पूरे में लगे हुए हैं। एक एक पल पल की खबर वो रखता था। अंदर बताया जा रहा है कि एक किस तरीके से मॉनिटरिंग सेल भी बनी हुई है और जिसके माध्यम से वो सीसीटीवी से नजर रखता था एक एक चीज पर। छांगुर बाबा ने खुद को सूफी संत हजरत बाबा जलालुद्दीन के रूप में प्रचारित किया और शिजर तैयबा नाम की किताब के जरिए इस्लाम धर्म और हिंदुओं के खिलाफ प्रचार करता था। छांगुर बाबा का गिरोह विशेष रूप से उच्च जाति की हिंदू और सिख लड़कियों को निशाना बनाता था। कुछ दिनों पहले लखनऊ से धर्मांतरण का एक मामला सामने आया जिसमें छांगुर बाबा के गिरोह के सदस्य अबू अंसारी ने अमित नाम के छद्म नाम से उसे प्रेम जाल में फंसाया और बाद में मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। जब हिंदू संगठनों के प्रभाव में आकर कुछ लोगों ने घर वापसी की तो छांगुर बाबा का भांडा फूट गया। जमालुद्दीन स्वयं को हाजी पीर उर्फ बाबा जलालुद्दीन के नाम से प्रोजेक्ट करता था और इसने उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में एक लंबा नेटवर्क कन्वर्जन का चला रखा था। एसटीएफ को इस जानकारी पर एसटीएफ ने गहनता से जांच की तो ये पता चला कि इसने अपने एजेंट्स के माध्यम से भोले भाले लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें कन्वर्ट कराया है। इसके अलावा नाबालिग बच्चों को भी कन्वर्ट कराया गया है। अवैध धर्मांतरण करवाने वाले छांगुर बाबा के मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के 6 बैंक खाते सामने आए। छांगुर के एचडीएफसी बैंक खाते में करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ है। अक्टूबर 2021 से जून 2024 के बीच 7 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ। एचडीएफसी बैंक के एक अन्य खाते में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ। छांगुर की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खातों का पता चला है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक अकाउंट में 5 करोड़ का संदिग्ध लेन देन किया गया है। कई राज्यों में नेटवर्क, कई जिलों में नेटवर्क और इसके साथ ही साथ कई अलग अलग देशों में भी इसका नेटवर्क फैलने लगा। 40 से अधिक देशों की यात्रा करने वाला छांगुर बाबा अब रुपए से भी मजबूती पा रहा था। उसको मदद इस हद तक मिलने लगी कि फिलहाल 100 करोड़ से अधिक रुपए तक उसके पास होने की बात है। 40 से अधिक बैंकों में खाते हैं और इन बैंकों के खातों की जांच भी अब तेजी से शुरू हो गई है।